ये अनियमित कर्मचारी संघ को लेकर जो अभी बैठक हुई थी, इसमें जो है कई सारे विपक्षी दल भी आए थे, इनका क्या कहना था? प्रमुख विपक्षी दलों में भाजपा से डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्त 5 लाख लोगों के लिए जो उचित समाधान होगा उसको तुरंत लागू करेंगे। आप पार्टी से कोमल हुपेंडी जी उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। उनके प्रतिनिधियों ने मंच से घोषणा की है कि 90 दिन के अंदर समस्त 5 लाख लोगों को दिल्ली पंजाब की तर्ज पर हम नियमितीकरण करेंगे। इसी प्रकार से अमित जोगी जी से जो बात हुई है, दूरभाष में मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आउटसोर्सिंग वालों को दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में विभागों में मर्ज किया गया है, जिस प्रकार संविदा वालों को राजस्थान और उड़ीसा में मर्ज किया गया है, और जैसे मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक को मर्ज किया गया है, और जो अंशकालीन जॉब दर मानदेय वाले हैं उन्हें पूर्णकालिक करने का, इस प्रकार का जो भी दूसरे राज्यों की योजना है और जिस योजना को यहाँ बनानी है उसको वो बनाएंगे और बेहतर तरीके से बनाएंगे, और जो छत्तीसगढ़ के जनता के हित में होगा, उनके जो कर्मचारी हैं उनके हित में, वो इस योजना को यहाँ लागू करेंगे। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रवादी पार्टी से भी उनके प्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने नियमितीकरण को जल्द से जल्द देने का वादा किया। अच्छा, ये जो आपका अनियमित कर्मचारी संघ का जो बैठक है, इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है? अब हम लोग, हमारी जो बैठका है, हम लोग बहुत ही संतुलित तरीके से, हम लोग 5 लाख छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए, 5 लाख से ज़्यादा बोलूँगा, 5,46,000 का डेटा आ गया है, और अभी कुछ लोग और संपर्क में हैं, तो हमारी संख्या लगभग वही 5,80,90,000 जाएगी। तो ये जितने 5,80,000 90,000 लोग हैं जो छत्तीसगढ़िया ST SC OBC जनरल कास्ट के हैं, इन छत्तीसगढ़िया लोगों को पता है कि यह जो सरकार है वो हम छत्तीसगढ़ियाओं की सरकार है, हमारी सरकार है। इसमें बैठे हुए लोग हमारे लोग हैं, विपक्ष में भी हमारे छत्तीसगढ़िया लोग हैं। तो सबको बहुत आशाएं हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष ने भविष्य में एक आस बांधी है कि वो घोषणा पत्र में स्थान देंगे, तो छत्तीसगढ़िया लोगों को, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं कि जो भूपेश है तो भरोसा है कहा जाता है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद हम सब छत्तीसगढ़िया लोगों को और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें भी है। तो हम लोगों को ये हम मान के चल रहे हैं कि हम 25 लाख लोग जो होते हैं हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या, उन्हें वर्तमान भूपेश बघेल की संवेदनशील सरकार कुछ न कुछ सौगात इस बजट सत्र में, जो कि इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, उसमें कुछ न कुछ सौगात हमें जरूर देगी और एक शुरुआत होगी। अच्छा, ये अनियमित कर्मचारी संघ के जो लोग उपस्थित हुए थे, कई सारे से अलग अलग संगठन भी आए थे, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी संगठनों के नेताओं को, प्रतिनिधियों को यही संदेश दूंगा कि आप लोग हो सके तो बाकी चीज़ों में ना उलझे, पहले नियम कानून का अध्ययन करें। घोषणा पत्र में सरकार ने किन से क्या वादा किया है, जैसे अंशकालीन जॉब दर मानदेय वालों से सरकार ने मर्ज करने का वादा किया है, तो वो अपने मुद्दे में रहें। को वादा किया कि नियमितीकरण देंगे। जो कार्य से बाहर कर दिए गए हैं उन्हें घोषणा पत्र में कहा गया है कि आपको बहाली की जाएगी, तो हम सब उसी मुद्दे में रहें। दूसरा, आप किसी भी संगठन की बातें ना सुने, आप जो वकील बोलता है, जो नियम कानून बोलता है और जो दूसरे राज्यों में ऑलरेडी योजनाएं लागू हो चुकी हैं, आप उन्हीं योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करें कि यहाँ के बजट के हिसाब से जो अच्छा हो वह लागू करें, क्योंकि जो दूसरे राज्यों में योजनाएं बनी हैं हम जैसे कर्मचारियों के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की उमादेवी प्रकरण की संवैधानिक बाधा या कोई बजट की समस्या या किसी शिक्षित बेरोजगार के हितों का उसमें उल्लंघन नहीं होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि उन राज्यों में जो योजनाएं बनी हैं वही योजनाएं हमारे लिए लागू की जाए। अच्छा, आप बजट की बात की है, तो इतने 5 लाख से ज़्यादा जो है अनियमित कर्मचारी संघ है, इनको अगर नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा तो इस पर सरकार पे आर्थिक बोझ क्या है? मैं इसमें ना 2 प्रकार के उदाहरण दूंगा। अभी जो हमारे अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल प्रसाद साहू जी, उनके द्वारा एक बजट की गणना की गई है, अनुमान लगाया गया है, जिसमें ये 5,46,000 को यदि वर्तमान में सरकार तत्काल बिना किसी वर्ष बंधन के नियमित करती है तो लगभग 4,143 करोड़ वार्षिक वित्तीय भार अतिरिक्त आएगा। अतिरिक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो वेतनमान में हमको रखा गया है वो तो कंटिन्यू सरकार देते रहेगी, तो इसमें इतना रुपए अगर ऐड होता है, वार्षिक व्यय बढ़ता है, तो हम सभी जो है बिना तत्काल नियमित हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें 1,80,000 लोगों का भी पृथक से बताया गया कि 1257 करोड़ का खर्च आएगा। वो 1,80,000 जो है जो अनियमित मोर्चा से पूर्व में जुड़े थे 18 में, उस स्थिति में है, और ये जो है फरवरी के 2023 में है। इसी में मैं आप उदाहरण देकर समझाऊंगा कि इसमें सारे लोगों की बात कर रहे हैं। 5,46,000 में जो भी 30-40 हजार और जुड़ेंगे उनको भी अगर हम जोड़ देंगे 10-15% बजट की वृद्धि होगी, और इसमें समस्त संविदा, समस्त दैनिक वेतनभोगी, समस्त श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, समस्त अंशकालीन जॉब दर मानदेय एवं समस्त आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात, यदि इन्हें मर्ज करने की बात होती है, जैसे इन्हें कोई वर्ष बंधन में लाने की बात होती है, तो यह बजट बहुत घट जाएगा।
तो इस प्रकार से हम सबको बहुत आशाएं हैं। सरकार का ये अंतिम बजट है और आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से जो इसे देख रहे हैं, मेरे अपने 5 लाख से ऊपर जो 46,000 साथी हैं, मेरे 5,46,000, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यही सब छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं जो हमारे रोजी रोटी, हमारे परिवार के लोगों के लिए भलाई के हमारे मुद्दे को उठाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक लाइक से हमारे इन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलता है, इनके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, लाइक शेयर कमेंट करें और बार बार मैं कहता हूं, किसी की भी बात में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए, आप भीड़ का हिस्सा ना बने किसी भी कार्यक्रम में। ऐसा ना हो कि कोई आपका कोई भी कर्मचारी संगठन उपयोग कर रहा है, और चंदा को भी सोच समझ के दे, और जो भी चंदा दे रहे हैं 1-1 रुपए का हिसाब लें, और ये भी पुष्टि कर लें कि आप जिस भी संगठन के कार्यक्रम में जा रहे हैं शेयर करें, क्योंकि यही सब छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं जो हमारे रोजी रोटी, हमारे परिवार के लोगों के लिए भलाई के हमारे मुद्दे को उठाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक लाइक से हमारे इन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलता है, इनके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, लाइक शेयर कमेंट करें और बार बार मैं कहता हूं, किसी की भी बात में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए, आप भीड़ का हिस्सा ना बने किसी भी कार्यक्रम में। ऐसा ना हो कि कोई आपका कोई भी कर्मचारी संगठन उपयोग कर रहा है, और चंदा को भी सोच समझ के दे, और जो भी चंदा दे रहे हैं 1-1 रुपए का हिसाब लें, और ये भी पुष्टि कर लें कि आप जिस भी संगठन के कार्यक्रम में जा रहे हैं वो कर्मचारी नेताओं के द्वारा संचालित है कि नहीं। जैसे आज से 2 साल पहले आप मुझे कभी किसी कर्मचारी नेता के या किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखे होंगे, क्योंकि मुझे अभी 2 वर्ष हुआ है। तो इसी प्रकार जो कर्मचारी हैं वर्तमान में, केवल उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले, उनको ही जो भी अंशदान दे, साथ ही 1-1 रुपए का हिसाब ले। जैसे अनियमित मोर्चा भी आपके सहयोग से कार्यक्रमों को पूर्ण करता है और आप लोगों को बकायदा 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों की संख्या और जो चंदे के कारण जो लोग आज कर्मचारी नहीं है, वो लोग भी कर्मचारियों के हितैषी बनकर आ जाते हैं, और उनका ये जो है टारगेट ईयर रहता है कि कैसे भी लाखों रुपए कमा करके यहाँ से चले जाए, और वो आपको बार बार भ्रमित करेंगे, वो सरकार के खिलाफ उकसाते हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, हमें कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, हमको सरकार के खिलाफ से मतलब नहीं है। मेरे हित में जो है वो मांग करनी है, उचित मांग करनी है, वही पूर्ण होती है। मैं सत्यम शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।